एवरीवन आज हरे कृष्णा एवरीवन। आज मैं दंडवत प्रणाम। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, जो है जुहू टेम्पल के बिहाइंड द स्ट्रगल है। तो हम सब ने देखा है और जुहू टेम्पल के बारे में सुना है कि जुहू टेम्पल बहुत ज्यादा सुंदर टेम्पल है एंड ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल इस्कॉन का भी कहा जाता है। बट जितना सुंदर ये टेम्पल है उतने ही स्ट्रगल हुए थे शिला प्रभुपाद को इस टेम्पल को एस्टैब्लिश और बनाने में। ठीक है। इस टेम्पल को बनाने में उनको 6 साल लग गए थे। वो जब प्रीचिंग करके 1970 में आए थे तब 6 साल बाद ये टेम्पल बना था उस 1976 में। बट उन्होंने बहुत मेजर इश्यूज फेस किए थे। तो जब शिला प्रभुपाद अपने डिवोटीज के साथ यूएस से आए थे इंडिया जुहू, वहां उनको एक 5 एकड़ की जमीन मिली थी, जो उनको लगा था कि ये जगह जो होगी परफेक्ट जगह होगी इस टेम्पल को बनाने के लिए। मिस्टर नेर जो थे जो वो लैंड थी, एक 5 एकड़ की जमीन थी। वो जो लैंड थी वो मिस्टर नेर की थी। मिस्टर नेर एक बहुत ही वेल नोन जर्नलिस्ट थे मुंबई के एंड वो शरीफ ऑफ मुंबई भी कहा जाता था उन्हें। तो मिस्टर नेर ने जब ये बात प्रभुपाद को पता चली कि मिस्टर नेर लैंड ओनर है, तो वो उनके पास लेने गए और मिस्टर नेर ने वो 5 एकड़ की जमीन शिला प्रभुपाद को 14 लाख रुपए में बेच दी। फिर शिला प्रभु वहां पे जब उनको जुहू टेम्पल बनाना था, शिला प्रभुपाद के कुछ कंडीशंस थे जो वो चाहते थे कि मिस्टर नेर करें, जिससे वो हो। तो जो टेम्पल था, अब इसमें कुछ 5 कंडीशंस थे। तो पहला कंडीशन ये था कि जो ये लैंड है ये बस और बस कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए यूज होना चाहिए। इन द सेंस कि जब ये लैंड उन्होंने खरीदा था, उन्होंने बोला था कि इस लैंड पे बस और बस कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक्टिविटीज और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज ही होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे कोई कमर्शियल यूज या किसी और चीज के लिए यूज नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन थी कि इस जो इस्कॉन टेम्पल का बनना था ये बहुत ही टाइमली मैनर में होना चाहिए। जैसे ये क्रूशियल था क्योंकि जो यूएस के डिवोटीज आए थे प्रभुपाद जी के साथ और जो मुंबई के डिवोटीज थे, उन लोगों के लिए भी जल्दी से जल्दी वो लोग पूजा शुरू करें, उनके लिए भी इस टेम्पल का बनना जल्दी से जल्दी इम्पोर्टेंट था। थर्ड कंडीशन थी कि प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए टेम्पल में। जितनी भी इस्कॉन की नीड्स होती हैं, जैसे हम अपने इस्कॉन टेम्पल में देखते हैं, एक भवन है, एक पार्क है, फिर हमारे पास एक डीटी के लिए अलग जगह है, फिर डिवोटीज के लिए एक अलग जगह है जहाँ पे मंत्रास होते हैं शाम में। तो उन चीजों के लिए भी हमारे पास जगहें हैं, राइट? तो वो जगहें भी होनी चाहिए। वो एक फैसिलिटी कंसिडर की थी शिला प्रभुपाद ने और वो चाहते थे कि ये प्रोवाइड हो। फोर्थ कंडीशन थी कि ये फर्स्ट कंडीशन से ही सिमिलर है कि यहाँ पे बस और बस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होनी चाहिए, कि ये किसी भी ऑल्टर वे में यूज नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन थी कि इस लैंड पे बस और बस इस्कॉन के स्टैंडर्ड फॉलो होने चाहिए। इस्कॉन के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे इस्कॉन का स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ इस्कॉन के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। ये जो जितनी भी 5 कंडीशन थी, मिस्टर नहर ने इनको एग्री कर लिया और शिला प्रभुपाद को 14 लाख में ये लैंड बेच दी। तो जब ये लैंड बेची, शिला प्रभुपाद प्रीचिंग के लिए जाते थे तो उनको कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो इस लैंड को संभाल पाए जब जब वो प्रीचिंग के लिए जाए। तो उनको बेसिकली एक मैनेजर की जरूरत थी। तो मैनेजर के लिए उनके एक डिसाइपल थे ब्राह्मण स्वामी। तो शिला प्रभुपाद उनके जो डिसाइपल थे वो केनिया में गए, इंडिया से केनिया गए अपने बस डिसाइपल को लाने। तो वो जब अपने डिसाइपल को लाने गए, जब वो अपने डिसाइपल को लाने गए, उनको जब उनके ब्राह्मण स्वामी ने कहा कि प्रभुपाद तुम यहाँ क्यों आए हो? तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि मुझे यहाँ पे टेम्पल बनाना है, मुझे सेनानी तो चाहिए होगा, और उन्हें पूरी कहानी सुनी। ब्राह्मण स्वामी ने कहा कि आप इतनी दूर बस मुझे लेने आए हो? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, मैं इतनी दूर आपको लेने आया हूँ क्योंकि हमारे बंगाल में एक सेइंग है कि अगर हमें किसी से कुछ काम है तो हम उनको लेने जाते हैं, वो हमारे पास नहीं है। इसीलिए वो इंडिया वापस आए शिला प्रभुपाद के साथ। पर कुछ महीनों बाद उनने बोला कि शिला प्रभुपाद मुझे ना
प्रीचिंग करनी होती है केन्या और फिर बाकी एरियाज में भी। तो मेरे लिए यहाँ पे ज्यादा दिन पॉसिबल रहना नहीं हो पाएगा। फिर शिला प्रभुपाद के दो तीन और डिसाइपल्स थे, उन्होंने उनको कौन प्रीचिंग करनी है। इन द एंड वहां पे शिला प्रभुपाद ने गिरिराज स्वामी को पूछा। तो गिरिराज स्वामी जो थे वो बहुत फाउंड थे श्रवि, और वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड थे कि कृष्णा कोई इतना कैसे हो सकता है। तो वो श्रवण प्रभुपाद के फुटस्टेप्स ही फॉलो करना चाहते थे। और जो गिरिराज स्वामी थे उनके फादर एक बहुत ही वेल नोन लॉयर थे। तो उनको जो लॉयर थे उनके फादर, उनको बहुत ज्यादा वो मचती हुई कि मेरा बेटा ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों है। तो उन्होंने कहा तुम ये चेक लो, तुम्हें जितना अमाउंट चाहिए तुम लिखो, बस मेरे बेटे को वापस कर दो। गिरिराज स्वामी कहते हैं आप चेक भी ले लो, आप मुझे भी ले लो। तो फिर ऐसे ही लाइन में बस ये कहना चाहूंगी, गिरिराज स्वामी को शिला प्रभुपाद की टीचिंग्स बहुत अच्छी लगती है। तो शिला प्रभुपाद ने गिरिराज स्वामी को फोन किया और बोला कि गिरिराज तुम मैनेजर बनोगे। गिरिराज जी ने कहा। तो उन्होंने गिरिराज स्वामी को फोन किया कि तुम मैनेजर बनोगे, और गिरिराज जी ने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल बनूंगी। तो श्रेया प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है तुम मैनेजर हो अब इस जुहू इस्कॉन के, और तुम्हें सारी कंस्ट्रक्शंस इंस्टॉलमेंट्स और कि ये टाइमली मैनर में हो रहा है, और जितनी भी कंडीशन मैंने मिस्टर नेर को गई थी वो सारी प्रॉपरली फॉलो हो रही है या नहीं, तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है 6 महीने, क्योंकि मैं जा रहा हूँ प्रीचिंग के लिए। तो प्रीचिंग के लिए जाने से पहले प्रभुपाद जी ने वहां पे कृष्ण जी से प्रॉमिस किया कि हे कृष्ण मैं तुम्हें इस लैंड पे एक बहुत ही प्यारा टेम्पल गिफ्ट करूंगा। और फिर जो इस पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी अमेरिकन डिवोटीज थे यूएस से जो आए थे उनके साथ, वो सारे शिफ्ट हो गए इस लैंड पे। फ्यू डेज बाद शिला प्रभुपाद जब वर्ल्ड टूर पे गए तो उनको गिरिराज स्वामी से एक लेटर आया। तो उस लेटर पे लिखा हुआ था कि गिरिराज स्वामी ने 7500 मिस्टर नेर को पे किया। तो जब श्री प्रभुपाद ने पूछा गिरिराज स्वामी से कि ये इंस्टॉलमेंट्स का पार्ट था, तो गिरिराज जी ने कहा कि नहीं ये इंस्टॉलमेंट्स का पार्ट नहीं था, मिस्टर नैन इज अ वेल नोन पर्सन और मुझे लगा उन्होंने पूछा है इसीलिए मैं उनको दे देती हूँ। अब प्रभुपाद जी वॉज वेरी कंफ्यूज कि इसने क्यों दिए हैं। फिर उन्होंने बोला ठीक है तुमने दे दिए बढ़िया बात है, बस एक काम करो कि उनसे पूछो कि डीड्स देंगे वो या नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पूछता हूँ। तो जब मिस्टर नेर के पास गिरिराज स्वामी गए डीड्स लेने के लिए, तो गिरिराज स्वामी ने बोला कि नहीं, मिस्टर नेर ने बोला नहीं आप पहले कॉर्पोरेट टैक्स भरो फिर हम आपको देंगे डीड्स। अब उन्होंने गिरिराज स्वामी ने बात प्रभुपाद जी को बताई। तो प्रभुपाद ने बोला डीड्स की क्या जरूरत है, कॉर्पोरेट टैक्स वाली चीज कहाँ से आ गई, मैंने तो कभी बोला ही नहीं था, ये तो कभी पार्ट ही नहीं था। बट फिर गिरिराज स्वामी ने बोला नहीं प्रभुपाद 2 लाख रुपए देने हैं कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है दे दो। फिर कैसे ना कैसे करके गिरिराज स्वामी ने 2 लाख रुपीज अरेंज किए और मिस्टर नैर से पूछा कि आप कॉर्पोरेट टैक्स दे दिए अब आप डीड दो। मिस्टर नैर ने मना कर दिया और बोला कि मैं आपको डीड तब तक नहीं दे सकता जब तक चैरिटी कमिश्नर ना बोल दे। वो चैरिटी कमिश्नर के पास गए गिरिराज स्वामी, तो गिरिराज स्वामी चैरिटी कमिश्नर ने को मना कर दिया। ये सब जब हो रहा था तो प्रभुपाद जी अपने लॉयर को लेटर लिख रहे थे। ठीक है, और मिस्टर नैर ने फिर बोला कि अगर चैरिटी कमिश्नर ने मना कर दिया तो फिर मैं नहीं दे सकता हूँ लीव्स। कुछ दिनों बाद श्रीवाद को पता चलता है कि हिज लॉयर, उनके जो लॉयर थे उनने उनका लॉयर होने से रिजाइन कर दिया, मतलब अब उनके लॉयर शिला प्रभुपाद के लॉयर नहीं रहे। फिर कुछ दिनों बाद उनको ये भी पता चलता है कि चैरिटी कमिश्नर कॉर्पोरेट टैक्स ये सारे कनेक्शंस थे मिस्टर नेर के, और अब जो हमारी करंट लैंड है हमारी, उस लैंड को मिस्टर नेर ने किसी कंपनी को बेच दिया। फिर वो बात प्रीचिंग से फिर वापस आए इंडिया। ठीक है, और गिरिराज स्वामी वाज वेरी एंग्री एंड श्री वाज वेरी एंग्री। तो वहां पे ना के कुछ अमेरिकन डिसाइपल्स और डिवोटीज थे। शिला प्रभुपाद ने उन्हें कहा कुछ मत करो, तुम बस एक क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट बनाओ जिसमें लिखा हो कि ये जो जमीन है ये उन्होंने 14 लाख में हमें दे दी है। ठीक है, 14 लाख की जमीन ये हमें दे दी है और ये इस कौन की प्रॉपर्टी है, ये चीज का एडवर्टीजमेंट बना के तुम दे दो। फिर
इन्होंने पोस्ट करवा दिया। अब मिस्टर नेर को आ गया गुस्सा। उन्होंने वो डिवोटीज के पास गए, उन्हें 50,000 बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज में उन्हें बहुत चीजें बोली। और मारने की हद तक आ गए थे वो कि तुमने ये क्यों किया। तो मिस्टर नेशनल को बात को पता चला। तो वो बोलते हैं कि एक काम करो, फाइल कंप्लेन करा दो, क्रिमिनल केस कंप्लेन करवा दो। तो फिर वो बोलते हैं, अब ये बात पता चली मिस्टर नेर को, तो वो और गुस्सा हो गए कि ये क्यों हो रहा है, तुम मेरे ऊपर क्रिमिनल केस फाइल क्यों कर रहे हो, ये वो। फिर वो बाद ने बोला कोई बात नहीं, इसको चिल्लाने दो जितना चिल्लाना है। तो फिर डिवोटीज बोलते हैं कि इतना जो हंगामा हो रहा है, हम एक काम करते हैं, हम दूसरे लैंड पे बना लेते हैं, इस पे इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई, तो बस 5 एकड़ की जमीन है, वी कैन फाइंड अ बिगर लैंड। फिर वो आदमी बोला नहीं, मैंने कृष्ण जी से यहाँ प्रॉमिस किया है कि मैं यहीं उनको लैंड बना कर। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, हम यहीं रुकेंगे। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जब ये सारा हंगामा हो रहा था, कुछ महीनों बाद मिस्टर ने श्रेया प्रभुपाद को फोन किया कि श्रेया प्रभुपाद, ये जितनी भी मिस हैपनिंग्स हो रही हैं उनको हम फिगर आउट कर लेते हैं, और लेट्स शट डाउन दिस केस। उन्होंने बोला ठीक है। उस वक्त श्रेया प्रभुपाद हैदराबाद में थे और मिस्टर नैर हैदराबाद गए उनसे मिलने के लिए। तो मिस्टर नैर ने कहा कि मैं आपसे कुछ और पैसे लूंगा, कुछ और कंडीशंस हैं। और फिर उन्होंने बोला ठीक है, कंडीशंस हैं, ये है वो है, बट तुम मुझे मेरा लैंड दो, एंड ये लैंड लीगली मेरा है। फिर उन्होंने बोला ठीक है। उसी टाइम ना एक कपल थे, वो दोनों इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, उनमें से एक का नाम विशाखा था। तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए एंड शिला वो बाद में उन दोनों को बोला कि तुम लोग शादी कर लो। तो उन लोगों की फिर शादी हुई। अब क्या हुआ कि ये सब हुआ, एंड एक दिन ना क्या हुआ कि एक थे तामिल कृष्ण करके। तो उनको, वो जब मिस्टर नायर मुंबई गए तो उनको ना तामिल कृष्ण ने बोला कि हम डीड्स कैंसिल करवा लेते हैं। जब शुरुआत की बात पता चली तो उनने विशाखा को फोन किया, जो कपल में लड़की थी, उनको फोन किया कि जाओ जल्दी से, डील कैंसिल नहीं होनी चाहिए वो, तुम वहां पे जाओ। बट जब तक विशाखा पहुंचती तब तक डीड कैंसिल हो गई थी। कुछ दिनों बाद श्री प्रभुपाद मुंबई आते हैं और वो मिस्टर नायर को कन्फ्रंट करने जाते हैं। बट मिस्टर नेहरू को बोलते हैं तुमने मेरे लैंड पे इलीगली बहुत कुछ किया है और व्हाट नॉट। शिला प्रभुपाद बहुत गुस्से में थे और उन्होंने बोला कि मिस्टर नेर, तुम कितना भी चिल्ला लो, बट एक फैक्ट कह रहा हूँ कि ये जो लैंड है, ये लैंड बस ये जो लैंड है, इस लैंड पे जितना हमने पैसा इन्वेस्ट किया है वो तुम कभी वापस नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम हम पे फेक एक्यूजेंस लगा रहे हो कि मैंने और मेरे डिवोटीज ने लैंड इलीगली लिया है, इसमें बहुत सारी चीजें इलीगली। अगले ही दिन जब ये कन्वर्सेशन हुई थी इन दोनों की, अगले ही दिन मिस्टर नैयर को हार्ट अटैक आ गया और इनकी डेथ हो गई। इनके एक मला थे, मिस्टर मला। तो मला मिस्टर नैयर के बहुत अच्छे दोस्त थे, एंड दे स्टार्टेड कन्विंसिंग पीपल कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो बहुत गंदी चीज है, मत करो कृष्णा कॉन्शियसनेस। फिर मिस्टर नैयर की जो वाइफ थी उसने ज्वाइन किया ये गेम। फिर ना उसने केस फाइल कर दिया कि ये एक लीगल लैंड है जो शिला प्रभुपाद ने ले रखा है। फ्राइडे नाइट जून थी। फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे डे, संडे नाइट, सारे डिवोटीज ने मिलकर जुहू टेम्पल इन 3 दिन में बनाया। और मंडे मॉर्निंग पूरी डीटी से पूरा टेम्पल कंप्लीटेड था। बट फिर सुबह सुबह क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आ जाती है और वो डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। वहां पे ना डीटीज भी थी जो बनी हुई थी, और वो लोग डीटीज को भी तोड़ने वाले। वहां पे एक वुमेन थी, वहां पे एक औरत थी जो सर्व कर रही थी डीटीज को, एंड मुझको बहुत गुस्सा आया। तो जो ब्रेक कर रहा था डीटी को वो और कोई नहीं था, मिस्टर मला था। तो उसने मिस्टर मला को कर्स किया कि मैं तुम्हें एक श्राप देती हूँ कि जब ये टेम्पल बन जाएगा इस टेम्पल के सामने तुम जलो। और शिला प्रभुपाद नहीं थे वहां पे जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तोड़ रही थी, बट उनके डिवोटीज थे। उनके डिवोटीज थे जिनका नाम था, एक डिवोटी थे जिनका नाम था पिल सिस्टी। तो पिल सिस्टी ने वहां पे, उनके पास गन थी, उन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोला कि अगर तुमने अब कुछ किया तो मैं गन चला दूंगी। पिल सिस्टी के पास कुछ कनेक्शंस थे और उन्होंने बाल ठाकरे को फोन किया। बाल ठाकरे जो थे वो उस वक्त एक पार्टी थी, इलेक्शन पार्टी, उसके पार्ट थे। और फिर बाल ठाकरे ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फोन किया कि ब्रेकिंग स्टॉप करें। तो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा हाथ था पिल सिस्टी का।
इसको स्टॉप करने में। जब मिस्टर नायर की वाइफ को ये बात पता चली कि अब बिल्डिंग बनना स्टॉप हो गई है, ये ये सब जो चल रहा था, ये सब चल रहा था फ्राइडे नाइट। और उन्होंने क्या किया फिर, मतलब ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तोड़ने तो आ गई थी मंडे को, बट मिस्टर नेर की वाइफ को नीडेड टू हैव अ फ्यू कनेक्शंस। तो उन्होंने 2-3 दिन, विच वाज फ्राइडे नाइट, उस फ्राइडे नाइट को उन्होंने फिर एक फाइल कंप्लेन की कि जो ये मंदिर बना हुआ है, ये इलीगली बना। कोर्ट ने कहा कि अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, फ्राइडे नाइट है, दिस केस इज विल बी हेल्ड, इसकी हियरिंग होगी मंडे मॉर्निंग। अब डिवोटीज बहुत टेंशन में थे कि अब ये मिस्टर नेर की वाइफ ने क्या किया। तो फिर श्री भगवान ने बोला, गॉड इज विद अस, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। तुम एक काम करो, तुम इस पे टेम्पल बनाना जारी कर दो। उन्होंने फिर से फ्राइडे डे, फ्राइडे नाइट, सैटरडे डे, सैटरडे नाइट, संडे डे, संडे नाइट, मंडे मॉर्निंग तक टेम्पल कंप्लीटेड। अब जब कोर्ट की हियरिंग थी तो मिस्टर ने की वाइफ वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि अब तो इनका टेम्पल फिर से टूट जाएगा। और फिर वो डिवोटीज वर स्कैर्ड कि ये कैसे हो गया तो क्या होगा, इतनी मेहनत की थी, दूसरी बार टेम्पल टूट जाएगा। बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे डिवोटीज के माइंड पे। बट शिव ने बोला, कृष्णा इज विद अस, यू डोंट नीड टू वरी। और फिर गेस व्हाट क्या हुआ। उन्होंने फिर जो कोर्ट के ओनर, कोर्ट जो जज थे, उन्होंने कहा अब तो इस इलीगल लैंड पर टेम्पल बन गया है, कोर्ट डिसमिस्ड। डिवोटीज वर डिलाइटेड कि वाओ, ये क्या हुआ आफ्टर इयर्स ऑफ स्ट्रगल। इतने 6 साल स्ट्रगल, 7 साल के स्ट्रगल्स के बाद अगस्त 23 1978 ग्रैंड ओपनिंग हुई जुहू टेम्पल की। यहाँ पे बहुत सारी ग्रैंड सेरेमनीज हुई, चैंटिंग मंत्रास हुए, और डिवोटीज बहुत खुश थे। और एक बहुत ही डिस्टेंट ड्रीम एक लिविंग रियलिटी में वो ये एक बहुत ही खुशखबरी थी, और सब बहुत खुश थे। द फैक्ट दैट ये टेम्पल बस 3 दिन में उन्होंने बनाया, बहुत बड़ी बात थी। जुहू टेम्पल एक बहुत ही अच्छा टेम्पल था, बट एक दिन क्या हुआ कि सुबह की मंगला आरती चल रही थी, एंड डिवोटीज मंगला आरती कर रहे थे, और तभी उनको बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, और जलने की भी स्मेल आ रही थी। तो वो लोग जब हुआ तो वो लोग बाहर गए, और उन्होंने देखा कि जो मिस्टर मला था, जिनको ये लेडी ने कर्ज दिया था जब वो ड्यूटीज तोड़ने वाले थे, वो जल रहे थे। किसी को नहीं पता कि वो कैसे जले, किसने जलाया, बस वो जल रहे थे। तो जो जुहू टेम्पल है, वो एक बहुत ही टेस्टमेंट होल्ड करता है कि कितने सारे स्ट्रगल्स, कितनी डेडिकेशन, लोगों का मोटिवेशन हुआ है इस टेम्पल को बनाने में। और ये एक एग्जाम्पल सेट करता है कि अगर हम कृष्णा पे फेथ रखते हैं तो क्या क्या नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच अनिमिता। बहुत अच्छा लेक्चर था। स्टार्टिंग में तो ये नेटवर्क इशू था, लेकिन सॉर्ट आउट हो गया। आपने वेरी नाइस सेशन, रियली। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, और थैंक यू सो मच। जो जुहू में जो स्ट्रगल हुआ, आपने एक एक सीन का ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल लाइव चल रहा है। अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो फिर माफ कर दीजिएगा, थोड़ी इंटरनेट इशू हुई थी।